दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज द रॉयल्स को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें श्रीलंका का सीन दिखाया जाता है, जहां सोफिया नाम की एक एंटरप्रेन्योर जॉगिंग कर रही होती है। तभी वहाँ उसे आगे जाने से रोक दिया जाता है, ये कहकर कि वहाँ वीआईपी लोगों का फोटोशूट चल रहा है, जिससे सोफिया को काफी गुस्सा आता है। तभी सोफिया की असिस्टेंट आकर उसे बताती है कि आपको नए वेंचर की मीटिंग आज ही करनी होगी, वरना लेट हो जाएगा। तब सोफिया जाकर मीटिंग अटेंड करती है और वो अपने बोर्ड मेंबर्स को नए वेंचर रॉयल बीएनबी के बारे में बताती है, जिसमें ये लोग नॉर्मल लोगों को रॉयल पैलेस में वीआईपी ट्रीटमेंट दिलवाना चाहते हैं, ताकि लोगों को भी रॉयल फील हो सके। और सोफिया को लगता है कि उनका ये नया बिजनेस काफी ग्रो करेगा, लेकिन वहाँ बैठा जुबीन मना करने लगता है कि इसमें काफी रिस्क है। तब वहाँ सोफिया का को फाउंडर कुणाल कहता है कि सोफिया का आइडिया काफी अच्छा है और हमें इस पर वर्क करना चाहिए। तो जुबीन भी मान जाता है कि इंडिया आ जाओ, फिर बात करते हैं। इसके बाद रात को सोफिया को अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, इसलिए वो श्रीलंका आई थी। और यहीं उसकी मुलाकात समीरा नाम की लेडी से होती है, जो सोफिया की कॉम्पिटिटर कंपनी की फाउंडर थी। और वो सोफिया को ऑफर देती है कि हमारे साथ मिल जाओ, बिजनेस तेजी से ग्रो करेंगे। लेकिन सोफिया मना कर देती है। खैर फिर एक क्लब में सोफिया अपने दादा दादी से बात कर रही होती है और वो अवार्ड पाकर काफी खुश थी। तभी वहाँ वेटर कहता है कि मैम, यहाँ बात करना अलाउड नहीं है, क्योंकि उस साइड वीआईपी पार्टी कर रहे हैं। ये सुनकर सोफिया फिर से इरिटेट हो जाती है और वो सीधा उन वीआईपी से बात करने जाती है, जो बहुत शोर कर रहे थे। यहाँ वो उन्हें सुनाकर चुप करा देती है कि यहाँ नॉर्मल इंसान भी बैठे हैं, तो लिमिट में रहो। तब ये सब वहाँ खड़ा अभिराज सुन रहा था, जो उसी वीआईपी ग्रुप में था, और वो फिर आकर सोफिया से बात करने लगता है, क्योंकि उसे सोफिया की बातें काफी इंटरेस्टिंग लगी थी। तब यहाँ ये दोनों ही फ्लर्ट करने लगते हैं और फिर ये रूम में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन ये दोनों कुछ कर पाते उससे पहले सोफिया और अभी दोनों पर ही फोन आ जाते हैं। तो सोफिया कुणाल से बात करने लगती है, वहीं अभी पर उसकी माँ का फोन आता है, जो उसे कल ही मोरपुर आने के लिए कह रही थी, जिस पर अभी भी मान जाता है। फिर जब ये दोनों दोबारा इंटीमेट होने जाते हैं, तो किसी बात को लेकर सोफिया अभी को वीआईपी होने का ताना मारती है और कहती है कि शायद ये सब तुम्हें तुम्हारे पापा के कारण मिल रहा है। इस पर अभी भी भड़क जाता है और इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तब अभी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम मोरपुर इंडिया का सीन देखते हैं, जहाँ पैलेस में आज एक मीटिंग रखी गई थी। असल में इस महल के महाराज को मरे हुए 6 महीने हो गए हैं और उनकी वसीयत आज पढ़ी जा रही है। तभी वहाँ अभी आता है और हमें पता चलता है कि अभी इस महल का राजकुमार है। उसका एक भाई है दिग्विजय और एक बहन है जिनी। यहाँ अभी की माँ पद्मजा उसे लेट आने पर डांटती हैं, लेकिन वहाँ माँ जी जो इनकी दादी थी, वो आकर उसे रोक देती हैं। फिर यहाँ वसीयत पढ़ी जाती है, जिसमें हर किसी को कुछ न कुछ मिला था, लेकिन मोरपुर का महल अभी के नाम पर था, ताकि वो इसे ग्रो कर सके। ये सुनकर दिग्विजय शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये महल वही संभालते आया है और अभी तो कई सालों से न्यूयॉर्क में था। जिस पर पद्मजा कहती है कि ये अब महाराज का फैसला है, इसलिए इसे नकारा नहीं जा सकता। तभी वकील बताता है कि जमीनें तो बट गई हैं, लेकिन वसीयत में लिखा है कि मैं अपनी पूरी आर्थिक संपत्ति मॉरिस के नाम कर रहा हूँ। जो सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं कि ये मॉरिस कौन है, जिसके नाम पापा ने इतना कुछ कर दिया। तभी वकील ये भी रिवील करता है कि इस महल के ऊपर काफी कर्जा भी है, जो आप सबको मिलकर भरना होगा। ये सुनकर तो अभी वहाँ से चला जाता है कि मैं वापस न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। इधर हम मुंबई में सोफिया को देखते हैं, जो जुबीन को आकर अपने इस वेंचर के लिए मना लेती है कि मैं इसमें प्रॉफिट बनाकर रहूंगी। इस पर जुबीन उसे 6 महीने का टाइम देता है रॉयल बीएनबी को लॉन्च करने के लिए। अब ये समय था तो काफी कम, फिर भी सोफिया मान जाती है। इसके बाद सोफिया की टीम काम में लग जाती है और सबसे पहले ये लोग एक महल देखने जाते हैं, जहां उन्हें कस्टमर्स को ठहराना था। तब ये महल के राजा रानी को आइडिया तो काफी पसंद आता है, लेकिन वो कहते हैं कि हम आम आदमी के साथ नहीं रहेंगे, इसलिए सोफिया को ये महल ड्रॉप करना पड़ता है। वहीं हम माजी और पद्मजा को देखते हैं, जो कर्जे के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे कि महल के अलावा अपने पास कुछ भी नहीं है और अब ये कर्जा कैसे भरेंगे। साथ ही माजी अपनी बहू से कहती है कि तुम बूढ़ी नहीं हुई हो, तो अपनी लाइफ अभी एंजॉय करना मत छोड़ना। इधर हम दिग्विजय को देखते हैं, जो कुकिंग कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि दिग्विजय को कुकिंग करने का काफी शौक है, लेकिन एक राजकुमार होने के नाते वो ये सब दुनिया को नहीं दिखाता। अब अगले दिन दिग्विजय अपने हाथ से बनी डिश सबको खिलाता है, ये कहकर कि ये नए कुक ने बनाई है, जो सबको काफी पसंद भी आती है। फिर दिग्विजय अभी से कहता है कि मेरे पास एक ऑफर आया है,
उससे हम काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो सुनते ही अभी तुरंत मान जाता है कि हाँ उन्हें बुला लो। अब यहाँ सोफिया और कुणाल ही आते हैं क्योंकि उन्होंने ही दिग्विजय को महल का ऑफर भेजा था। तब सोफिया आकर पूरे महल को देखने लगती है जो उसे काफी पसंद आता है। हालांकि पुराना होने के कारण महल कई कई जगह से टूट रखा था। फिर वहाँ दिग्विजय आकर मिलता है और कहता है कि मैंने आपका ऑफर पढ़ लिया है और हम तैयार हैं। लेकिन तभी वहाँ अभी आता है जिसे सोफिया देखते ही रह जाती है कि ये कहाँ से आया। तो दिग्विजय बताता है कि असल में तो इस महल के अब यही महाराज होने वाले हैं। और अभी सोफिया को देखते ही कहता है कि मुझे तुम्हारे ऑफर की पूरी पिच चाहिए, तभी हम डील करेंगे। यही एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में दिग्विजय अभी पर भड़क रहा था कि आखिर तुझे पिच मांगने के लिए किसने कहा था, उनका ऑफर अच्छा है मैंने देखा है। लेकिन अभी कहता है कि वो बस उस समय मैंने कह दिया और अच्छा ही है, पिच लेने में क्या बुराई है। इधर सोफिया कुणाल पर भड़क रही होती है कि तुमने बताया क्यों नहीं इस महल का असली राजा कौन है, और यहाँ किसी को भी अभी के बारे में पता ही नहीं था। जिसके बाद ये लोग कल की पिच की तैयारी करने लगते हैं। वहीं आज इस मंथ के सारे बिल पद्मजा अभी को हैंडल करने के लिए कहती है कि अब तो तुम महाराज हो तो इसे संभालो। और जैसे ही अभी सारे बिल देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये बिल करोड़ों में थे। जैसे पानी का बिल 10 लाख का, वहीं बिजली का बिल 35 लाख का, और इसी तरह से कई सारे बिल लाखों में थे जिनका टोटल कुछ करोड़ था। ये सारे खर्चे देखकर अभी कहता है कि सब जगह से कटौती शुरू कर दो, हमें इतनी लेविश लाइफ नहीं जीनी है जबकि हमारे ऊपर इतना कर्जा है। साथ ही अभी कहता है कि जितनी भी फैंसी चीजें हैं सारी बेच दो और स्टाफ भी कम कर दो। तब दिग्विजय शुरुआत अभी की कार से ही करता है। फिर अगले दिन अभी के न्यूयॉर्क से कुछ दोस्त आए होते हैं तो अभी को उन्हें कार्ड से लेने जाना पड़ता है। जिसके बाद अभी से मिलने सोफिया आती है और पिच के बारे में पूछती है कि बताइए आपको कब चाहिए। इस पर अभी कहता है कि आज तो मैं बिजी हूँ इसलिए आप पिच कल दे देना। लेकिन सोफिया को ये तो समझ आ गया था कि अभी के महल की फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए कहती है। पर अभी कहता है कि पिच के बाद ही देखेंगे। वहीं हम देखते हैं कि अभी ने अपनी कार से लेकर अपनी माँ की फैंसी पेंटिंग और उनके कुछ गहने भी बिकवा दिए थे जिससे पद्मजा उदास थी। वहीं इनके मैनेजर गिरधारी ने कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया था जो सोफिया देख लेती है। फिर वो आकर गिरधारी से उन लोगों की कंडीशन के बारे में भी जान लेती है। अब इसके बाद यहाँ अभी के दोस्तों के लिए पार्टी रखी गई थी तो वहाँ सोफिया का ग्रुप भी आता है। तभी थोड़ी देर में वहाँ सोफिया की कॉम्पिटिटर कंपनी की फाउंडर समीरा भी आ जाती है जिसे देखकर सोफिया हैरान थी। इसके बाद जब सब साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो सोफिया आज पद्मजा को इम्प्रेस करने के लिए एक महंगी पेंटिंग गिफ्ट करती है जो उसे काफी पसंद आती है। फिर यहाँ बातों के दौरान ही समीरा बताती है कि मुझे अभी ने इनवाइट किया है, जिस पर अभी कहता है कि कल आप दोनों ही हमें पिच करिए, जिसका ऑफर अच्छा होगा उसके साथ हम डील कर लेंगे। जो सुनकर सोफिया को अच्छा नहीं लगता और वो दिग्विजय को बुलाकर खूब सुनाती है कि मैं यहाँ पर बेइज्जती कराने नहीं आई हूँ, इसलिए तुम अपने भाई को समझाओ। तब दिग्विजय अभी और जीनी को जाकर समझाता है कि उन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और उन्हें पैसों की कितनी जरूरत है, जिस पर अभी भी मान जाता है कि जैसा ठीक लगे वैसा करो। इसके बाद अभी जाकर अपनी फॉरेन गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने वाला होता है। तभी माँ गिरधारी आकर अभी को बताता है कि आपकी माँ बुला रही हैं। तब यहाँ पद्मजा अभी से कहती है कि तुम उस लड़की के साथ ऐसे कहीं भी कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम्हें वो पसंद है तो शादी कर लो। लेकिन अभी कहता है कि हम सिचुएशनशिप में हैं और कुछ नहीं, जिस पर पद्मजा की दोस्त बताती है कि इसमें लड़ाई छोड़कर सब कुछ होता है। वही कुणाल ने सोफिया को मना लिया था पिच करने के लिए। जिसके बाद ये दोनों लोग आकर पिच करते हैं जहाँ समीरा का कहना था कि आप लोगों को हम काफी अच्छा पैसा देंगे लेकिन आपको ये महल छोड़कर कहीं और रहना होगा क्योंकि हम इसे रेंट पर ले रहे हैं। जो आइडिया किसी को पसंद नहीं आता। वहीं सोफिया का ऑफर था कि आप सबको इसी महल में रहना होगा कॉमन मैन के साथ और उसके बदले हम आपको अच्छे पैसे देंगे, जिसके लिए सब लोग मान जाते हैं। फिर रात को अवी ने एक पार्टी रखी होती है क्योंकि वो कल मॉर्निंग में न्यूयॉर्क चला जाएगा क्योंकि अब महल में पैसों की दिक्कत नहीं होने वाली, इसलिए सब लोग यहाँ पार्टी कर रहे होते हैं और दिग्विजय भी खुश था कि अब वो इकलौता महल का महाराजा बन के रहेगा। फिर पार्टी में अभी सोफिया को भी डांस के लिए बुलाता है और ये दोनों खूब एंजॉय करते हैं। वहीं हम सोफिया के ग्रुप की मेंबर निकी और जिनी को साथ में देखते हैं जो उससे फ्लर्ट कर रही थी। यहाँ सोफिया भी अभी से पूछती है कि तुम न्यूयॉर्क क्यों जा रहे हो, वैसे यहाँ जिम्मेदारियां भी बहुत है ना। ये सुनकर अभी कहता है
है कि मैं जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहा हूँ, बस मुझे न्यूयॉर्क जाना था क्योंकि वहाँ मेरे सारे दोस्त हैं। इस पर सोफिया अवी का मजाक बना देती है और ये बात अवी को काफी बुरी लगती है, इसलिए वो सीधा माइक पर जाकर अनाउंस कर देता है कि अब मैं न्यूयॉर्क नहीं जा रहा हूँ और अब मैं ये महल संभालूंगा। जो सुनकर दिग्विजय के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में अवी सोफिया को अकेले देखकर उसके करीब आता है और दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन सोफिया खुद को रोकती है और रूम में चली जाती है। फिर थोड़ी देर में वहाँ कुणाल आता है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले दिन जब सोफिया की आंख खुलती है तो वो कुणाल से कल रात के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन कुणाल उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं देता। तभी सोफिया देखते है कि ऊपर से सीवेज पाइप फट गया है और उसके रूम में पानी ही पानी है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि इस महल की हालत कितनी ज्यादा खराब है। वहीं हम अवी को देखते हैं जिसने महाराजा का काम संभाल लिया था और वो आज सीएम के साथ एक पोलो ग्राउंड का उद्घाटन करता है। इसके बाद उसे फोटोशूट के लिए भी जाना था, इसलिए वो निकल जाता है। वहीं आज इस महल में शूटिंग का ऑफर आता है जो कोई फेमस बॉलीवुड स्टार रंजीत लेकर आया था, पर जैसे ही रंजीत महारानी पद्मजा को देखता है तो वो उसे काफी पसंद आती है और वो उससे फ्लर्ट करने लगता है। वहीं अवी का सोफिया और कुणाल के साथ फोटोशूट हो रहा था उनके वेंचर के लिए, जिस दौरान सोफिया अवी को उस गेस्ट विंग के बारे में बता देती है कि वहाँ कैसे पानी भरा हुआ है। हालांकि अवी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर रात को पद्मजा के पास रंजीत काफी सारे गानों के कैसेट और एक लेटर भेजता है, यानी वो किसी भी तरह पद्मजा को इम्प्रेस करना चाह रहा था। इधर सोफिया अपने ग्रुप को समझा रही थी कि उनका महल में कितना ज्यादा खर्चा हो सकता है। इसी बात को लेकर ये लोग परेशान थे। फिर अगले दिन कुणाल जाकर अभी से उस विंग के बारे में दोबारा बात करता है कि लॉन्च में कुछ ही दिन बचे हैं, हमें दूसरी जगह चाहिए होगी गेस्ट के लिए, जिस पर अभी उसे महाराजा का गेस्ट विंग दे देता है कि आप लोग वहीं से काम करिए। जिसके बाद ये लोग वहीं शिफ्ट हो जाते हैं और जिनी बताती है कि काफी समय बाद हमने ये विंग खोला है। तभी जिनी जैसे दीवार पर हाथ लगाती है तो वो एरिया गिर जाता है और सोफिया के ये देखकर होश उड़ जाते हैं कि हम क्या क्या सही करवाते रहेंगे। अब रात को जब सोफिया जॉगिंग करके महल में आती है तो वो अवी को हॉर्सेस के साथ देखती है, इसलिए वो भी वहीं रुक जाती है। फिर जैसे ही वो अंदर जाने वाली होती है तो बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए अवी और सोफिया वहीं बातें करने लगते हैं और इनके बीच में मूवमेंट बन जाता है। पर अवी खुद पर कंट्रोल करके सोफिया को महल तक छोड़ने जाता है। फिर सोफिया अपनी टीम से आकर बात करती है कि हमें लॉन्च से पहले थोड़ी पब्लिसिटी चाहिए, इसलिए कुछ करना होगा और ये महल की आधी जगह तो टूटी फूटी पड़ी है, ऐसे में हम क्या करेंगे। तभी उसे निक्की बताते हैं कि पद्मजा जी बता रही थी कि अभी एक पोलो चैंपियन रह चुका है पर अब वो खेलता नहीं है। जो सुनकर सोफिया को एक आइडिया आता है पोलो मैच का। फिर अगले दिन पद्मजा अभी को पोलो खेलने के लिए मना रही होती है क्योंकि अभी पोलो खेलेगा तो उन्हें पहला चेक मिल जाएगा ऑफर का। तब अभी भी पैसों के लिए मान जाता है। इसके बाद कुछ ही दिनों में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है सोफिया की कंपनी के प्रमोशन के लिए और सोफिया को उम्मीद थी कि इससे रॉयल बीएनबी का नाम होगा और यहाँ काफी सारे लोग भी आ जाते हैं कॉमन मैन और रॉयल लोगों का मैच देखने। पर यहाँ तो अभी काफी ज्यादा ड्रिंक करके बिना कपड़ों के ही खेलने आ जाता है, जिससे सोफिया को काफी गुस्सा आता है कि ये लड़का नहीं सुधरने वाला। पर जैसे तैसे वो ये गेम शुरू करवा देती है और अभी जिसे सब लोग देखने आए थे वो नशे के कारण ठीक से खेल भी नहीं पा रहा था, इसलिए सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं और ये इवेंट फेल होने वाला था। ये देख सोफिया को एक आइडिया आता है और वो तुरंत जाकर दिग्विजय को मनाती है कि आपको पोलो खेलना होगा वरना हमारा नुकसान हो जाएगा। तब दिग्विजय अपोजिट टीम से खेलने आता है और अभी उसे देखकर सीरियसली खेलने लगता है, जिसके बाद उसको काफी लोग प्रेस करते हैं और सोशल मीडिया पर भी अभी कहीं चर्चे चल रहे थे। पर रॉयल बीएनबी का कहीं नाम नहीं था, इसलिए जुबीन का सोफिया पर कॉल आता है कि कैसी पब्लिसिटी करवाई है, हमारी कंपनी का तो कहीं भी नाम नहीं आया। जिस पर सोफिया कहती है कि मैं आगे कुछ करती हूँ। इधर हम अवी को देखते हैं जो अपने पापा की फोटोज देख रहा था और उसने कई सालों बाद पोलो खेला था, इसलिए उसे अपने पापा की याद आ रही थी। वहीं यहाँ पद्मजा और रंजीत करीब आ जाते हैं और इधर जिनी और निक्की भी काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में सोफिया का पोलो वाला इवेंट काफी खराब रहा था, इसलिए वो दोबारा पब्लिसिटी के लिए एक नया इवेंट करा रही होती है, जिसमें वो काफी सारे रॉयल लोगों को इवेंट में इनवाइट करती है ताकि लोगों को इस महल के रॉयल बीएनबी के बारे में पता चले। यहाँ सोफिया अपनी
अभी से कहती है कि हमें 50% रॉयल लोग चाहिए और 50% नॉर्मल लोग, जो दोनों साथ में डांस करेंगे। वहीं हमें कुणाल और सोफिया के बारे में पता चलता है कि पहले ये दोनों डेट कर चुके हैं, लेकिन बाद में खुद ही दोनों अलग हो गए थे ताकि बिजनेस पर इम्पैक्ट ना आए। पर बीच बीच में ये दोनों करीब भी आ जाते हैं। खैर इधर अभी से उसका आदमी आकर बताता है कि महारानी जी ने कहा है कि आपको नई कॉस्ट्यूम बनवानी है क्योंकि कई सारे रॉयल लोग आ रहे हैं, जिसमें वो ढोंडी भी शामिल है। ये सुनकर रवि को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ से बात करने जाता है। वहीं हम पद्मजा को देखते हैं जो रंजीत के साथ रूम में थी। तब वो बाहर आकर रवि से बात करती है और रवि कहता है कि ढोंडी को बुलाने के लिए किसने कहा था, लेकिन पद्मजा कहते है कि तुम्हें आयशा से बात करनी चाहिए, वो इस पार्टी में आएगी। असल में पद्मजा आयशा की अभी से शादी करवाना चाहती थी, जो कि ढोंडी साम्राज्य की बेटी है और इससे उनका रॉयल वंश आगे बढ़ेगा। पर रवि ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि वो आयशा को पहले डेट कर चुका है और इनका बहुत गंदा ब्रेकअप हुआ था। उसी समय रंजीत पद्मजा को बुलाता है और रवि को उसके बारे में भी पता चल जाता है। हालांकि वो अपनी माँ को बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वहीं हम दिग्विजय को देखते हैं जो अपने शेफ को अपने हाथ की बनी डिश ट्राई करवाता है कि बताओ ये कैसी बनी है, तो शेफ भी उसकी झूठी तारीफ कर देता है। वहीं अभी से आकर सोफिया बात करती है कि हमने काफी सारे रॉयल लोगों को बुलाया है, जिस पर अभी कहता है कि वो आयशा आएगी तो मैं नहीं आऊंगा। लेकिन सोफिया कहती है कि उन्होंने हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, अब उन्हें हम रोक नहीं सकते। पर यहाँ अभी का आना काफी जरूरी था। सोफिया आगे कहती है कि सारे रॉयल तुमसे मिलने आ रहे हैं, महाराजा नहीं होंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, इसलिए प्लीज मेरे लिए रॉयल बीएनबी को बर्बाद मत करो। लेकिन अभी आने से साफ मना कर देता है। वहीं हम जिनी और निकी को साथ में देखते हैं जो बातों के दौरान फ्लर्ट कर रहे थे और ये सब अभी भी नोटिस करता है, इसलिए वो जाकर जिनी से इसके बारे में पूछता है तो जिनी कहती है कि हम बस दोस्त हैं। इसके बाद सोफिया जाकर किसी तरह अपनी टीम को कन्विंस करती है कि आयशा ढोंडी पार्टी में नहीं आनी चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी, और वो ये बात अभी को भी बता देती है, जिससे अभी पार्टी में आने को तैयार था। इसके बाद निकी जिनी को आज पार्टी में साथ चलने को कहती है तो जिनी कहती कि ठीक है हम दोस्त की तरह जरूर चलेंगे, पर निकी कहती कि नहीं मैं तुम्हें दोस्त से ज्यादा मानती हूँ। लेकिन जिनी इसका जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात को पार्टी रखी जाती है जहाँ सारे रॉयल आए हुए थे और वहाँ सोफिया को लगता है कि उसका ये इवेंट धमाका करेगा ही। फिर ये लोग डांस करना शुरू करते हैं तो कपल्स बदल बदल कर डांस कर रहे थे। वही रॉयल लोगों के साथ नॉर्मल लोगों को भी डांस करने का मौका मिला था, इसलिए वो लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। इधर दिग्विजय शेफ से अपनी डिश के बारे में बात करने आता है तो शेफ उसे बता देता है कि आपकी डिश इतनी भी अच्छी नहीं थी, और वो कहता है कि शेफ बनना इतना आसान नहीं है और आप तो फिर भी करोड़पति आदमी हो। वहीं अवी और सोफिया डांस के दौरान दोबारा करीब आते हैं और खूब एंजॉय करते हैं और ये इवेंट भी काफी अच्छा जा रहा था। वहीं जिनी मौका देखकर निकी को साइड में लेकर जाती है और उसे किस करने लगती है, यानी ये दोनों भी एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। तभी वहाँ पार्टी में आयशा ढूंढी आ जाती है, जिसे देखकर अभी के होश उड़ जाते हैं कि इसे किसने बुलाया, और सोफिया को भी इसके बारे में पता नहीं था। जिसके बाद अवी की माँ माइक पर अनाउंस करवा देती है कि आयशा और अवी साथ में डांस करेंगे, इसलिए दुनिया और मीडिया को दिखाने के लिए अवी को आयशा के साथ डांस करना पड़ता है। साथ ही अवी की माँ ने यह भी अनाउंस करवा दिया था कि ये दोनों जल्द ही कपल भी बन सकते हैं, जो सुनकर गुस्से में अवी वहाँ से चला जाता है। अब सोफिया कुणाल से जाकर आयशा के बारे में पूछती है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है कि आयशा आने वाली है, ये तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तब कुणाल भी कहता है कि तुमने भी तो मुझसे कितनी बातें छुपाई हैं, और यहाँ इनका झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दोनों गुस्से में चले जाते हैं। वहीं अभी जब अकेला था तब उसके पास आयशा आती है और फ्लर्ट करने लगती है कि मैंने तुम्हें कितना ज्यादा याद किया। फिर बातों के दौरान ही वो उसे किस करती है और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। दोस्तों इसके बाकी के एपिसोड्स हम जल्द ही ले आएंगे। अगर आपको वो कल ही चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, उसे हम कल ही एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।